तृप्ति और आपका स्वागत है एक न्यूज़ 24 में। फरवरी 2025 में तेजस्वी यादव की कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद यात्रा के समापन के बाद उनकी कार्यशैली और पार्टी के लिए उनके नए दृष्टिकोण पर चर्चा हो रही है। तेजस्वी यादव ने अपनी यात्रा के दौरान राजद को नया जोश देने और संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इस यात्रा के दौरान उन्होंने न केवल अपने कार्यकर्ताओं से संवाद किया बल्कि अपनी पार्टी के संगठन को नए सिरे से खड़ा करने की दिशा में भी काम किया है। तेजस्वी यादव का सबसे बड़ा प्लान था कि पार्टी के बूथ का स्तर को मजबूत करना है। उन्होंने सभी जिलाध्यक्षों को निर्देश दिया कि वे हर बूथ पर 2 सक्रिय सदस्य बनाएं और उनका उद्देश्य यह है कि हर बूथ पर राजद को मजबूत संगठन बने जो आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी के लिए काम करेगा। इसके अलावा उन्होंने संगठन में कोऑर्डिनेशन की कड़ी मॉनिटरिंग की ताकि पार्टी के भीतर किसी भी प्रकार की गुटबाजी ना हो। यह भी देखा गया कि तेजस्वी यादव खुद स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल के व्हाट्सएप ग्रुप्स में सक्रिय रूप से शामिल होते रहे हैं और कार्यकर्ताओं की समस्याओं का समाधान करते थे, जिससे पार्टी के कार्यकर्ताओं के भीतर नई उम्मीद जगी कि तेजस्वी यादव ने अपनी यात्रा के दौरान महिलाओं को विशेष प्राथमिकता दी। उन्होंने कई जिलों में महिलाओं के साथ अलग अलग बैठकें की जहां उन्होंने उनकी समस्याओं को सुनकर समाधान का आश्वासन दिया। महिलाओं के मुद्दों को लेकर एक लिस्ट तैयार की गई है जिसे आगामी चुनाव में पार्टी के मैनिफेस्टो में शामिल किया जा सकता है। महिला वोटर्स को लेकर तेजस्वी यादव का विशेष ध्यान यह दर्शाता है कि वे आगामी चुनाव में महिलाओं का वोट बैंक मजबूत करने की दिशा में काम कर रहे हैं। विधायकों की परफॉर्मेंस पर भी तेजस्वी यादव ने विशेष ध्यान दिया। यात्रा के दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं के फीडबैक लिए और विधायक जनता के बीच कितने सक्रिय हैं और उनका कामकाज कैसा है, इसके आधार पर एक डेटा तैयार किया गया जिससे यह तय होगा कि कौन से विधायकों को आगामी चुनाव में टिकट मिलेगा और कौन से विधायकों को रिपोर्ट नहीं किया जाएगा। इसके आधार पर एक डेटा तैयार किया गया जिससे यह तय होगा कि कौन से विधायकों को आगामी चुनाव में टिकट मिलेगा और कौन से विधायकों को रिपीट नहीं किया जाएगा। यह कदम पार्टी के अंदर एक नए और पारदर्शी सिस्टम को स्थापित करने की दिशा में था। इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने राजद की घोषणाओं को जन जन तक पहुंचाने का भी कार्य किया। आपको बता दें कि उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि वे सरकार बनने पर महिलाओं को 2500 रुपये की माई बहन मान योजना, वृद्धाओं के लिए पेंशन वृद्धि, 200 यूनिट फ्री बिजली और अन्य घोषणाओं को घर घर तक पहुंचाएं। साथ ही विधायकों को अपने अपने इलाकों में माइकिंग करने की हिदायत भी दी गई है ताकि इन घोषणाओं की जानकारी जनता तक पहुंच सके। इस यात्रा का समापन पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में हुआ और इस दौरान तेजस्वी यादव ने संगठन में नई ताकत भरने और पार्टी की आगामी चुनावी रणनीति पर भी चर्चा की। उनकी यात्रा ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि वे न केवल अपने संगठन को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं बल्कि वे जनता के मुद्दों और उनके समाधान के लिए भी गंभीर हैं। बाकी आपके इस विषय में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।